काम है कि 2 अक्टूबर से आप कितनी शिद्दत से तैयारी करते हैं, जो बच्चे बैच नहीं खरीद पाए। मैं उन बच्चों की भी बात करूंगा जो क्लासेस प्रॉपर ले रहे हैं अवतार बैच में। अवतार सीरीज ही नाम दिया है बच्चों, इस सीरीज का नाम हमने अवतार सीरीज ही रखा है। जो बच्चे बैच नहीं ले पाए हैं या बैच ले रहे हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे इसको, तो उसकी भी बात कर रहा हूं अभी। क्लासेस और प्रैक्टिस सेट सिलेक्शन के मंत्र हैं कि क्या तो आप क्लास ले लो या प्रैक्टिस सेट कर लो। क्या एक चीज कर ले? हां, जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं वो 24 नवंबर के बाद इसकी दूसरी सीरीज होगी प्रैक्टिस सेट्स की चालू। टीचर्स भी बदलेंगे, ठीक है, हो सकता है मैं कॉमन रहूं, तो 24 नवंबर के नवीन सर भी रहेंगे, लेकिन मैथ्स रीजनिंग के टीचर बदल सकते हैं। राहुल सर और आपके दीपक सर एंट्री मार सकते हैं 24 नवंबर के बाद। तो 24 नवंबर के बाद जो बच्चे बैच में पढ़ रहे हैं वो क्लासेस ही कंप्लीट कर लें। 24 नवंबर के बाद जो प्रैक्टिस सेट शुरू होंगे वो तब कर लें इनको, अभी वो बैच कर लें अपना कंप्लीट। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं सर हम तो कंप्लीट है, हमारी क्लासेस बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मैनेज कर सकता हूं, तो ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। पर मैं ये कहूंगा कि वो नहीं भी लेंगे, बिल्कुल भी फर्क उनके सिलेक्शन पे नहीं पड़ेगा। बुक्स आप करते ही हैं क्लासेस के बाद। बुक्स वो चीज है जो कॉन्फिडेंस देती है। मैं बता रहा हूं कि आप मैथ्स पढ़ लेंगे, क्लास से रीजनिंग पढ़ लेंगे, बहुत बढ़िया भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि सर मैं मैथ्स का सवाल एग्जाम में कर पाऊंगा या नहीं। वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? वो बुक्स करने से आता है, ठीक है। चलिए, और कुछ किसी की बुक लें ना लें, लेकिन मैथ्स रीजनिंग की बहुत हेल्प करेगी बुक। मैथ्स रीजनिंग की बुक प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्प करेगी। मॉक टेस्ट सिलेक्शन का मूल मंत्र हमेशा रहा है, हर संडे ये दीजिए। मिनी मॉक 24 नवंबर के बाद शुरू करूंगा, ठीक है। चलिए, अब कुछ बच्चों के डाउट हैं, क्या बैच वाले बच्चे क्लास लें? क्या बैच वाले बच्चे, तो मैं बता चुका हूं उनको जरूरत नहीं है। 24 नवंबर के बाद अगर प्रैक्टिस सेट चले वो तब ले लें, अभी अपना बैच कंप्लीट करें पूरे मन से, ठीक है। आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली पुलिस वाले बच्चे क्या करें? दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को मैंने बोला था कि आप दिल्ली पुलिस की ही तैयारी में लगे रहिए। 24 नवंबर तक आप अपने इस एग्जाम से फ्री हो जाएंगे दिल्ली पुलिस के। 14 नवंबर से शुरू है, 5 दिसंबर में खत्म है। ऑलमोस्ट उसी टाइम पे जब इसके फॉर्म आ रहे होंगे तो आप अपना एग्जाम दे चुके होंगे, लेकिन आप वहां मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं। 3 चीज आपकी तैयार हो रही है, बिल्कुल एसएससी की जीएस ही तैयार हो रही है। साथ में आप इन 3 चीजों में वहां मजबूत होकर के आओगे। हिंदी रहेगा बस। तो अगर आप चाहते हैं दिल्ली पुलिस का आपका मैनेजेबल है या आपको थोड़े से कम चांस लग रहे हैं, दोनों ही बच्चे जो बहुत अच्छे हैं या थोड़े कम चांस लग रहे हैं, वो प्रैक्टिस सेट ले ले अभी हिंदी का, सिर्फ 7 बजे का, आधा घंटा ही देना है, कर लीजिएगा, इतना मैनेज कर सकते हैं। यूपी पुलिस वाले बच्चे क्या करें? यूपी पुलिस वाले बच्चों को भी बता दूं, अगर वो यूपी पुलिस की तैयारी में बिजी हैं तो वो यूपी पुलिस की में ही बिजी रहें। उनका ये एसएससी जीडी में सारी चीजें अपने आप कवर अप हो रही हैं। या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं कि सर इसकी तो डेट फिक्स है, यूपी पुलिस की अभी पता नहीं, तो आप इसकी तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं, तो भी आपकी यूपी पुलिस की तैयारी भी बराबर कंटिन्यू बनी रहेगी, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, अदर स्टेट वाले बच्चे, मैं हमेशा कहता हूं कि जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, जैसे हिंदी राज्यों को छोड़ दूं, आप जानते हैं जिनमें हिंदी बोली जाती है, जिनमें अपनी अदर स्टेट मैंने वो ली है जिनमें अपनी लोकल लैंग्वेज चलती है, उड़िया, बंगाली, ऐसे पंजाबी, उन स्टेट्स की बात कर रहा हूं। उन स्टेट्स में अपने स्टेट की पुलिस से भी आसान अगर कहीं भर्ती हो सकते हो, दुनिया में आसान, अगर सबसे आसान आपके लिए भर्ती है तो वो एसएससी जीडी की भर्ती है। किसी भी स्टेट के लिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, या वो उड़ीसा हो, असम हो, मेघालय हो, कुछ भी क्यों ना हो, जहां हिंदी नहीं बोली जाती, वहां बहुत कम पे आप सेलेक्ट हो जाते हो। बस थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता होती है। पैसे नहीं है तो मत खरीदिए बैच, प्रैक्टिस सेट कर लेना बस। अगर आप इंग्लिश या हिंदी में कंफ्यूज हैं तो मैं आपको ये दावा करता हूं कि शाम की 7 बजे की क्लास 3-4 दिन लेकर के देख लीजिए, आप क्लियर हो जाएंगे कि मुझे हिंदी पढ़ना है या इंग्लिश पढ़ना है। 2 अक्टूबर को शाम को 7 बजे की क्लास अदर स्टेट वाले बच्चे एक बार लेकर के देखना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं तो हिंदी में ही इतना अच्छा कर पा रहा हूं। क्योंकि 20 क्वेश्चन में से ये खुद तय करना कि मैं कितने कर पा रहा हूं, पहले दिन ही तय कर लेना, ठीक है। और वो मैं दिखाऊंगा कि ये कितना आसान था, फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि हिंदी बहुत आसान है। मैं बस से ही डर रहा था,
ठीक है, मैंने पहले भी बताया है कि जो एक रैंक लेकर के आया था इस बार बच्चा, वो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा था, उसने कभी हिंदी को नहीं छुआ था। बिहार का बच्चा था हालांकि वो, क्योंकि हिंदी वहां बोली जाती है, तो वो उसके लिए ज्यादा समस्या भी नहीं थी। तो वो कंफ्यूज था कि सर मैं हिंदी चुनूं या मैं इंग्लिश चुनूं। तो मेरी उसने वीडियो देखी, उसने खुद बोला, वीडियो में भी ये बात होगी कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी और आपने बोला दावा ठोक के कि आप हिंदी चुन लीजिए, और मैंने हिंदी चुन लिया और मैं पूरे 20 में से 20 कर आया, जबकि मैं इंग्लिश में कभी श्योर नहीं हो सकता था। तो मैं इसलिए ये बातें ऐसे नहीं बोलता, लाखों बच्चों का एक्सपीरियंस से ये बातें बोलता हूं आपसे। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए ये गिफ्ट कैसा है, कैसा लगा? बुक्स आएंगी आपकी 1 तारीख से अवेलेबल हो जाएंगी ऑनलाइन। 10 अक्टूबर को ऑफर है, पैसा ज्यादा बिल्कुल मत खर्च करना। 10 अक्टूबर को ऑफर आएगा, बिल्कुल हम जितने में हमें पड़ रही है उतने में हम आपके घर पहुंचा रहे होंगे उन बुक्स को। तो